हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात इस वीडियो में दोस्तों करेंगे IREDA के ऊपर। तो IREDA में क्या हम कह सकते हैं, टॉप बन चुका है और अब क्या शेयर में गिरावट जो है वो और हावी आपको होती हुई देखने को मिलेगी। इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कंपनी को लेकर बातें भी आई हैं सामने, तो वो भी हम समझेंगे। बेसिकली कंपनी की कमेंट्री हम कह सकते हैं, जो कंपनी का व्यू है वो हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर, बिकॉज कंपनी के CMD ने काफ़ी कुछ कहा है तो वो भी समझेंगे। एंड डेफिनेटली क्योंकि शेयर में हम लास्ट कुछ दिनों से लगातार थोड़ा सा फॉल देख रहे हैं, स्टॉक ऑलमोस्ट 10.77% करेक्ट होता हुआ नजर आ गया, जबकि अगर आप बाजार में देखेंगे तो ऐसा कोई गिरावट आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर ये क्या मुनाफा वसूली है सिर्फ, या फिर हम कह सकते हैं कि बढ़िया तेजी के बाद अब स्टॉक अपने सही वैल्यूएशंस पे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं IREDA का कि क्या CMD के द्वारा बयान निकल कर आ रहे हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों कंपनी की 15th स्टेक होल्डर्स इंटरेक्शन मीट थी और उसके बाद से थोड़ी सी हालत कंपनी की खराब हो रही है। CMD के हाइलाइट्स क्या है, मतलब फाइनेंशियल्स, वायबिलिटी को लेकर और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, बिकॉज बहुत हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फिर इंपॉर्टेंट बात है जो हम कह सकते हैं कंपनी के लिए निकल कर आई, अगर आपको समझना है तो। देखिए साफ बात है कि दोस्तों कंपनी के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रदीप कुमार दास, उनकी तरफ से संडे को ये रीट्रेट किया गया कि जो कंपनी का कमिटमेंट है टुवर्ड्स लीडिंग द चार्ज इन ट्रांसफॉर्मिंग न्यू एंड इमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज इनटू फाइनेंशियली वायबल वेंचर्स। मतलब कह सकते हैं कि जो कंपनीज है जो इस सेक्टर में कर रही है, उन सब के सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि हाँ इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर आना है, लेकिन दूसरा इनका जो टारगेट रहने वाला है वो यही है कि उन सबको फाइनेंशियली वायबल बनाया जाए, यानी फाइनेंशियली स्टेबल बनाया जाए। ये बेसिकली उनकी तरफ से रिमार्क हम कह सकते हैं निकल कर आया ऑन द मीटिंग। इस मीटिंग में हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन देखने को मिला इनके बिजनेस की तरफ, इनके जो पार्टनर्स हैं उनका, और हम ये कह सकते हैं कि एक डाइवर्स रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव निकल कर आए। ये बेसिकली दोस्तों साफ साफ कहा गया है मिनिस्ट्री की तरफ से, ये बात कही गई। लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि IREDA की जो लिस्टिंग हुई, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो IREDA ने अपने आप को लिस्ट किया, उसके बाद जो CMD को CMD ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता हुआ नजर आया। इस बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस अवार्ड से जो कंपनी को अभी रिसेंटली मिले हैं। लेकिन ज़रूर जो इंपॉर्टेंट बात है वो दोस्तों यही कि सेक्टर को लेकर किस तरीके का व्यू है। तो उन्होंने ये कहा कि बोरोवर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं डायलॉग में, और बिल्कुल लगातार प्रोडक्टिव सजेशंस आ रहे हैं किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए। उनके काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स हम कह सकते हैं कि IREDA में आते हुए नजर आ रहे हैं, और एक फ्यूचर पॉलिसी और फॉर्मुलेशन डिसाइड किए जाएंगे और एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत बेसिकली आगे बढ़ाया जाएगा। कंपनी के द्वारा ये बातें साफ साफ कही गई है। कंपनी का फोकस क्या होने वाला है, कंपनी नहीं बताया कि उनका की फोकस रहेगा किस तरीके से जो रीसेंट अमेंडमेंट्स IREDA के एग्जिस्टिंग लोन प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी लेकर आई है, और उस एक्शन को किस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा ऑन द मेजर सजेशन रिसीव फ्रॉम स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस इंटरेक्शन मीट हेल्ड ऑन September 16, 2023। ये साफ साफ दोस्तों कहा गया। इसका मतलब यही है कि अब कंपनी थोड़ी सी और फ्लेक्सिबल आपको होती हुई नजर आएगी कि किस तरीके से दोस्तों कंपनी लोन प्रोडक्ट्स के अंदर और आपको चेंजेस लाते हुए नजर आएंगे। इसलिए देखिए अमेंडमेंट्स लाए गए थे, और हम कह सकते हैं कि क्योंकि याद रखिए जो सेक्टर जो है बढ़ना चाह रहा होता है, उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ चाहिए, राइट। एक रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जो ज़रूर दोस्तों बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन इसको और ग्रोथ करने के लिए काफ़ी कुछ पुश बैक चाहिए, राइट, पुश चाहिए एक, ताकि तभी जाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है ये ग्रो कर पाएगा और बढ़ पाएगा। और इसलिए दोस्तों सरकार भी इस पे फोकस है, और आई थिंक कंपनी बहुत एक्टिवली मैंने देखा ही है कि इस पे बात भी करती है। इसलिए लगातार दोस्तों कुछ ना कुछ बातें आती रहती है कंपनी की तरफ से भी, तो ये शानदार है। अब एक और चीज़ जो आज खबर निकल के आई है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। कंपनी और फंड रेजिंग कर सकती है। मतलब क्या है, IREDA दोस्तों और 10 साल के बॉन्ड इशू कर सकती है, इस तरीके की खबर निकल के आ रही है। हाल ही में दोस्तों IREDA ने जो बॉन्ड्स थे वो इशू किए थे, और एक और हम कह सकते हैं 10 ईयर बॉन्ड के साथ कंपनी जल्द आ सकती है। IREDA हैज द अप्रूवल रेडी एंड वी मे नॉट बी सरप्राइज्ड इफ इट कम्स विद दिस वीक एज वेल एज, और एल्स दे मे हिट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। जी हाँ, तो याद रखिए कंपनी फंड रेजिंग कब करती है, कंपनी को पैसा कब चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए अपने एक्सपांशन को लेकर, और जो कंपनी को लग रहा है कि हाँ यहाँ पर और अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो कंपनी ऑलमोस्ट 10 बिलियन रुपीज़ यानी ऑलमोस्ट $120 मिलियन के आसपास दोस्तों रेज कर सकती है बाय सेलिंग 10 ईयर बॉन्ड्स। ये 3 मर्चेंट्स बैंकर्स ने साफ साफ कहा है, और जैसे मैंने कहा कि उनको अप्रूवल ऑलमोस्ट उनको मिल चुका है। तो हो सकता है कि दिसंबर के एंड में आ जाए, या अभी अभी में, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में कंपनी और बॉन्ड्स आपको इशू करती हुई नजर आ सकती है। तो ये इंटरेस्टिंग खबर क्यों है, बिकॉज
बिकॉज आई थिंक कंपनी काफ़ी तेज़ी से दोस्तों फंड रेजिंग के ऊपर फोकस कर रही है, इसलिए 10 ईयर बॉन्ड्स को कंपनी लगातार इशू कर रही है, सेल कर रही है, ताकि कंपनी इस पैसों से यूटिलाइजेशन कर सके जितनी भी अपॉर्चुनिटी उनको नज़र आ रही है। कंपनी ने ऑलमोस्ट अभी 10 बिलियन रुपीज़ रेस किए थे और ऑलमोस्ट 7.68% की कूपन रेट थी। बाकी कंपनी को एक अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिला ऑलमोस्ट, जिससे कंपनी ने ऑलमोस्ट 31.70 बिलियन रुपीज़ के आसपास का आपको कंपनी के पास बिट्स आ गए थे, और ऑलमोस्ट कंपनी ने ग्रीन शू ऑप्शन किया था फॉर एन एडिशनल 10 बिलियन रुपीज़। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी काफ़ी तेज़ी से कारोबार इधर तो कर रही है, मतलब अपने आप में देखिए एक्टिवली वर्क तो कर रही है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये सब तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन स्टॉक में गिरावट क्यों दिख रही है, राइट? क्वेश्चन तो यही है। 99.85 पे करंटली ट्रेड कर रहा है, 2 रुपये 10 पैसे की गिरावट हमको देखने को मिल रही है, और पिछले जैसे मैंने कहा 5 दिन में स्टॉक ऑलमोस्ट 11% टूट चुका है, जिसके हाइस थे करीबन 123 रुपये 20 पैसे से। अब वहाँ से स्टॉक हमको करेक्ट होता हुआ देखने को मिल गया है, काफ़ी अच्छा खासा, इसमें कोई डिनाई नहीं है, राइट? तो गिर क्यों रहा है, ये अपने आप में क्वेश्चन है। तो देखिए सिंपल सी बात है, बाजार मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है वो सिंपल है वैल्यूएशंस, राइट? अब वैल्यूएशंस के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है जो बाजार को बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। देखिए कोई कंपनी जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रही हो तो बात अलग है, तो बाजार वैल्यूएशन को एक बार साइड में रख देता है। लेकिन अगर वैल्यूएशन के अलावा कुछ उस बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है, तो मार्केट कभी ना कभी तो देखिए करेक्ट करेगा। देखिए सिंपल सी बात है, IREDA के अंदर लोगों का अब आजकल हो क्या रहा है ना, इन्वेस्टर्स का व्यू क्या है, एक दिन का जैसे स्टॉक में गिरावट होगी बदल जाएगा, जैसे थोड़ी बहुत गिरावट होगी बदल जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में हर दिन तेज़ी नहीं होगी और हर दिन गिरावट नहीं होगी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो सिंपल व्यू लॉन्गर टर्म का है, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ज़रूर दोस्तों शेयर में गिरावट देखने को मिलती है, तो पोर्टफोलियो में जो वो लाल रंग देखने को मिलता है किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बात आपको सिंपल समझनी पड़ेगी कि बाजार है, ये बाजार इसी तरीके से चलता है, और बाजार के अंदर दोस्तों थोड़े बहुत ब्रेक्स आने ज़रूरी है, याद रखिए, तभी जाके दोस्तों शेयर जो है वो बढ़िया करेगा। अब ज़रूर अगर आप, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी को देखिए थोड़े से उसके पीयर्स से। इसके पीयर्स कौन है? PFC, RSE, मेनली यही है दोनों। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी 31 के प्राइस होल्डिंग पे ट्रेड कर रही है। REC PFC 8.49, 7.07 इसकी प्राइस होल्डिंग पे ट्रेड कर रही है। PFC से दोस्तों ये ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है मोर देन 4 टाइम्स, राइट? और REC से ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स भी हम कह सकते हैं वैसे तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब थोड़ा सा इतना मतलब वैल्यूएशन इतना ज़्यादा हाई चले जाता है तो बाजार फिर उसको करेक्ट करेगा। अब कहाँ तक करेक्ट करेगा ये बात आपको देखना पड़ेगा। मैं ज़रूर कह सकता हूँ, देखिए RSE PFC से ज़्यादा बेहतर IREDA कर रहा है, ये बात सही है, लेकिन ज़रूर थोड़ा बहुत तो करेक्शन बनता था जो आई थिंक अभी बन रहा है, तो इसको कोई नेगेटिव तौर पर ना ले कि यार शेयर गिर क्यों रहा है। थोड़ा बहुत तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ आपके पास अब अच्छा ऑप्शन क्या होने वाला है, वो है दोस्तों कंपनी के नतीजे। देखिए कंपनी द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया है ट्रेडिंग विंडो के क्लोज करने का। ये आप साफ देख सकते हैं, इंटीमेशन ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। अब ये कंपनी कब करती है? ये कंपनी जब करती है दोस्तों जब कंपनी को अपने नतीजे पेश करने होते हैं। तो बिल्कुल कंपनी ने साफ साफ कह दिया है कि ये ट्रेडिंग विंडो आफ्टर 48 आवर्स ऑफ डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर यानी Q3, ठीक है। कंपनी के जब थर्ड क्वार्टर के नंबर्स निकल के आएंगे उसके बाद जाकर खुलेगी, और थर्ड क्वार्टर के नंबर्स बहुत जल्दी आ सकते हैं, मेनली हो सकता है कि जनवरी के मंथ में ही कंपनी अनाउंस भी कर दे। तो आई थिंक आपके पास फिर एक ऑप्शन दिख जाएगा कि हाँ कंपनी कितना कर रही है बढ़िया इन टर्म्स ऑफ राइट नंबर्स, राइट? अब सबसे अच्छा आपके पास व्यू क्या है? नंबर्स देखिए कंपनी के कि कंपनी फाइनेंशियली बढ़िया कर रही है क्या। अगर फाइनेंशियली बढ़िया कर रही है तो तब सब कुछ बढ़िया है, बट अगर फाइनेंशियली बढ़िया नहीं कर रही है तो बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? तो अब यहाँ पर आपको व्यू क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको व्यू बहुत ही शॉर्ट टर्म का है तो फिर थोड़ी बहुत गिरावट बन सकती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का है तो क्यों चिंता कर रहे हो, राइट? कंपनी ये कह रही है कि कंपनी को बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अगर यहाँ से आने वाले 3-4 साल भी आप शेयर रखेंगे, जो मुझे लगता है 3-4 साल की बात कर रहा हूँ, राइट? 3-4 दिन की नहीं, 3-4 महीनों की नहीं, बट एटलीस्ट 3-4 ईयर्स का दोस्तों अगर आप व्यू बनाएंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी एज अ सेक्टर में मान के चलता हूँ कि बहुत पॉजिटिव है, राइट? अब ये उसमें पार्टिसिपेट करता है उस रैली में, नहीं करता है, वो देखने वाली बात होगी, हमको आगे पता चलेगी। लेकिन हाँ जैसे मैंने कहा रिन्यूएबल एनर्जी एज अ सेक्टर बहुत बढ़िया ग्रोथ कर सकता है, इस तरीके की एक्सपेक्टेशन पूरी है। अब स्टॉक में ज़रूरी क्या है दोस्तों कि कम से कम ये वापस से एक बाउंस बैक दिखाए, बिकॉज बहुत बार बाउंस बैक देखने को मिला है सेम इन लेवल से, ऑलमोस्ट दोस्तों वो 9900 के आसपास के, क्योंकि देखिए स्टॉक अभी भी क्लोज टू 100 रुपीज़ ही है। तो हमको ये देखना है कि क्या अगर 100 रुपये के नीचे जिस तरीके से आज क्लोज हुआ है, ज़रूर एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, बट हाँ अगर वापस से यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है तो स्टॉक में फिर तेज़ी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अभी थोड़ा सा देखिए फॉल जो है वो देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर, और थोड़ा सा चार्ट पैटर्न भी थोड़ा सा नेगेटिव नज़र आता है।
तो अगर ये 100 रुपये का लेवल जैसे जिस तरीके से आज तोड़ा है स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, अगर कल 97 96 के नीचे चले जाता है तो फिर थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आपको हावी होती हुई देखने को मिल सकती है सर्टनली। एंड स्टॉक हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे आपको जाता हुआ देखने को मिले क्लोज टू 90 रुपीज़, क्योंकि स्टॉक में अभी वॉल्यूम भी इतनी कुछ खास ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि जब सेलिंग प्रेशर आया तो बहुत वॉल्यूम देखने को मिल रही है, इसलिए एक साइन ऑफ रिकवरी हो सकती है, बट लेट्स सी होता क्या है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।